देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, जो कि माँ महाविद्या माँ पीताम्बरा बगलामुखी को समर्पित है। आज सभी इस वीडियो में श्रवण करेंगे माता बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा और उनके पूजन विधान का महत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। इनकी उपासना करके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है माँ बगलामुखी। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय, धन लाभ, राजनीतिक मामले व कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमों में विजय इत्यादि मनोकामनाएं पूरी होती है। बगलामुखी माता के यंत्र की आराधना करने से भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जातक के समस्त संकट समाप्त होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की उपासना से व्यापार में वृद्धि, कोर्ट कचहरी का विवाद, राजनीतिक इत्यादि में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। मां बगलामुखी के अनुष्ठान से समस्त शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। शत्रुओं द्वारा किए गए किसी भी क्षति का प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। यह अनुष्ठान शत्रुओं से रक्षा प्राप्त कराने में विशेष शक्ति प्रदान करता है। माता बगलामुखी महाविद्या का अनुष्ठान करने से विभिन्न प्रकार के संकट तथा किसी भी क्षेत्र विशेष में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह अनुष्ठान जातक के सभी कष्टों को दूर करके उसके जीवन में स्थिरता लाता है। माता बगलामुखी की कृपा से
धन से संबंधित समस्याओं का भी निवारण होता है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा धन, यश, समृद्धि में वृद्धि होती है। बगलामुखी महाविद्या का अनुष्ठान राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। माता की उपासना करने से उपासकों को विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे सफलता को भी प्राप्त करते हैं। देवी बगलामुखी की उपासना वर्षों से लंबित कोर्ट कचहरी के विवादों पर विजय प्राप्त करवाती है। इसके साथ ही देवी बगलामुखी अनुष्ठान के प्रभाव से ही शीघ्र केस का फैसला साधक के पक्ष में आता है और विजयी होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जय हो माँ बगलामुखी की, जय माता दी। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। ये थी गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा।